आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से जबरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज अपने आशिक को बुला लिया करूंगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता-पिता, अपने खानदान वालों सबसे लड़ी थी। अपने माँ-बाप को यह सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है, तो यह मुझे मिल जाएगा, और अगर यह मुझे नहीं मिला, तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ नसीब के खेल होते हैं। मेरा नाम सुशीला है, हम 3 बहनें थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक़्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक़्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वह काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी बड़ी मम्मी भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी बड़ी मम्मी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और मेरी बड़ी मम्मी की बनी और ना ही कभी हम बहन-भाइयों की। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वह मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेगी, तो वह उनकी बेटी खुश रहेगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना-समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया है, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने नहीं दूँगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वह मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घरवालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के आकाश से कहा जिससे मैं मोहब्बत करती थी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा, तुम एक गरीब घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी ज़बान पर भी नहीं लानी चाहिए थी। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा, तो यह दुनिया कितनी भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएँगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता-पिता कहे, उनकी इज़्ज़त को नीलाम मत करना। मैं दिन-रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि कमरे में वह लड़का नहीं आया था, जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वह लड़का आया था, जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, आकाश तुम यहाँ क्यों आ गए? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया, तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, तुम फ़िक्र मत करो, सब सो चुके हैं, या कोई नहीं आएगा। फिर वह मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, अफ़सोस भी हो रहा था। उसकी आँखें सुर्ख थीं। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी। अगर मैं यहाँ शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसे नज़रों से मत देखो, मैं बेवफ़ा नहीं हूँ। मैं अपने घरवालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर यहाँ शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन कुँवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ-बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वह मेरी और बहनों की भी शादी कर सकते थे।
लेकिन तुम जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे देती। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। आकाश ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से देखने लगी उसे। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो यहाँ सब सुनकर शॉक्ड में रह गई थी। भला यहाँ सब कैसे हुआ? आकाश जो मेरा पति था उसने मुझे बताया। यह लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ और पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे, "तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती।" कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डाइवोर्स ले लिया और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे सँभालो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यह बड़े होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरत की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी-कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे शादी की है वह आदमी करोड़पति है। वह उसी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अब तुम ऐसी औरतों के लिए बिल्कुल भी मत रोना, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर पर आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर-शराबा हो। समय के साथ-साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन-रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे-पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी-कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा, "तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई। अब तुम्हें तो किसी न किसी को सँभालना ही था। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी खातिर इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी को सोचता है?" उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो वह मुझसे कहते कि मुझे औरत-जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की यह बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं। शायद पिताजी मेरा प्यार बाँटना नहीं चाहते। कुछ साल गुज़रे थे तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे थे। उनके गले में हार पड़ा था और उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुँह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मुँह भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझे कहा कि देखो तुम कहते थे ना बेटा दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले ज़िंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी-बच्चों में मगन हो जाओगी। शायद तुम्हें में भी मेरी फ़िक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ-बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता-पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी कमी तो कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुँचा, मैंने देखा कि कोई चोरी-चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वह मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुँचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वह मेरी माँ का दोस्त था। वह उस आदमी से छुपकर बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदारों और बेटों को घर से निकाल दूँगी, तब यह सारी दौलत हमारी होगी।
और वह दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं मुड़ा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वह रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वह इस समय घर से बाहर क्यों जा रही है। घर की औरतों को क्या हो गया था? एक छुप कर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस-हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात में इस समय घर से छुप कर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती। और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत खराब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी एक ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हर औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हैं? मैंने खुद उन्हें अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्ज़ी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। और अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगियों में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की अहमियत समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर सँभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा, मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ मुझे चाहे। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा था। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी साइकोलॉजी को दिखा कर लो। मेरी दूसरी माँ सबके सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिज़ी थी। अब तो वह मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरे रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वह लोग मेरे घर में नीचे लाउंज में बैठे हुए थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, आकाश मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यह घर-बार छोड़कर चले जाएँगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वह हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोच कर बताती हूँ। मुझे उस पर हँसी आने लगी। क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी यह बात नोटिस नहीं की। फूफा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, जो हो रहा था। जब फूफा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वह अंदर आए, तो उन्होंने अपनी बेटी के मुँह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी, तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसाकर रखा था? पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे, वह पिताजी को बुरा-भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। जो मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है? उसने भी कहा कि आकाश मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल। इतना कहकर वह फुट-फुट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार-बार बता रहा था कि यह सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वह मुझे भला-बुरा कहते रहे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, "अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा।" पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वह मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आँखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी। जबकि वह मुझे अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफ़रत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था, जिसके पास मैं चला जाता।
काफ़ी देर मैं सड़क पर बैठा रहा और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूँ बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत अफ़सोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं वही सड़क के किनारे एक बेड पर लेटे-लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आँख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होती, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे-पीछे भागती। यह सब कुछ सोचकर मेरी आँखें नम होने लगी थी। अचानक मैंने इधर-उधर देखा, तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था, उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपने जेब से पैसे निकाले, तो मेरी जेब से पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए। लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम शरीफ लड़के लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूँगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे नहीं वापस चाहिए। वैसे भी आज मुझे पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन मैं ऐसे ही सड़कों पर इधर-उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझसे वह लड़की मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा, क्योंकि मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वह लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूँगा, तो उस लड़की से ही करूँगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वह लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी, वह यह लड़की सुशीला थी। पिताजी ने मुझे ढूँढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं सुशीला से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ-फूफा इतना गिर सकते हैं, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी, वह मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक़्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती, तो शायद आज हम सड़क पर होते। वह तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप-बेटों की ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सुशीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार उससे मिल लें। पिताजी ने कहा कि हो सकता है वह दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए। फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आज़मा लूँगा, फिर उससे शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और सुशीला से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। सुशीला ने मुझसे कहा, मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ-बाप बीमार रहते हैं। मैं थोड़ा-बहुत जितना कमाता हूँ, उनकी दवाई में लग जाता है। मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा, हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। तुम फ़िक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल-बाँट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज़्ज़त और मोहब्बत चाहिए। बदले में मैं तुम्हें वफ़ा और तुम्हारा साथ दूँगी। उसकी इस बात ने ही मेरा दिल जीत लिया था और वह लड़की बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा
कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे मुझे निकाल कर दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसके कहने पर मैं उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया, कहने लगी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात पर कोई अफ़सोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। सुशीला मेरे पास आई, रोने लगी, कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने यह सब कुछ पिताजी को बताया, तो पिताजी ने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आज़माऊँगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ से कहा कि वह तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनकी बेटियों की शादी करवाएँगे। वह उनके घर के सारे ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरा बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह 16 साल का है। मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है, वह मान गई। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, जब पिताजी ने मुझे बताया, उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था। पहले अपनी माँ के लिए, दूसरी बार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। फिर कुछ दिन बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ये मेरा घर है, जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे तो दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए कि तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि जिससे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मेरे यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफ़ाई मत करना। मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर यह सब बातें कर रहा था। उसकी आँखों में आँसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने मुझे इतना सब कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी अच्छी जगह हो गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अभी-अभी 3 साल गुज़र गए और हमारा एक बच्चा भी है। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। दोस्तों, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। ज़िंदगी जीने के लिए मोहब्बत भी ज़रूरी होती है और एक अच्छे जीवन साथी का होना मिलना एक इंसान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हुए, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला उन्हें नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।